एवरीवन, हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का भाई। ठीक है, और ये क्लास शुरू करने से पहले कुछ मैं कॉन्सेप्ट करवाना चाहता हूं। पहले वो कॉन्सेप्ट करेंगे। मतलब आज से मैं ट्रेन वाला पार्ट शुरू कर रहा हूं। टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाला भी पार्ट होता है। ठीक है, चलिए फिर वो शुरू करते हैं हम लोग। पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, पहले हिंदी वालों के लिए मैं लिखवा देता हूं। लिख लीजिएगा, जब कोई ट्रेन, लिखो, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति पेड़ या खंबे को पार करती है, या खंबे को पार करती है, को पार करती है, तो वह अपनी लंबाई के समान दूरी तय करती है। ठीक है भाई, इंग्लिश में लिख देता हूं। When a train passes a man, tree or pole. When a train passes a man, tree or pole, it covers a distance equal to its length, ठीक है भाई। अगर मैं इसको सिंपली समझाऊं, मैं अगर आपसे कहूं एक ट्रेन जो है 100 मीटर लंबी है, उसने एक व्यक्ति को पार किया, तो बताओ उसने कितनी दूरी तय की? तो आप कहोगे सर उसने 100 मीटर की दूरी तय की। मतलब ये है डिस्टेंस जो है ना, वो इक्वल रहेगी लेंथ ऑफ ट्रेन भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन। कहां पे? मैंने समझाया उस केस में जहां पे व्यक्ति को पेड़ को और खंबे को पार करेगी, उस केस में भाई। एक बार लिख लीजिए इतना पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो भी वीडियो पॉज करके उतार लो, जल्दी से उतार लिया होगा। चलिए एक सेकंड पॉइंट मैं यहां पे लिखवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग भाई। सेकंड पॉइंट लिखिएगा। सेकंड पॉइंट है, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है, सुरंग को, पुल को भी कह सकते हो, पुल को पार करती है, तो वह अपनी लंबाई तथा उस रेलगाड़ी, या भाई प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म, या भाई सुरंग या पुल की लंबाई के समान दूरी तय करती है। इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा भाई। When a train crosses another train
टनल सुरंग, और क्या बचा भाई, ब्रिज या ब्रिज। then it covers distance equal to length of train and length of another train, और प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो, प्लेटफॉर्म है तो, अगर टनल है तो टनल, और ब्रिज है तो ब्रिज भी। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। वीडियो पॉज करके उतार लो भाई, अच्छे से वीडियो पॉज करके जल्दी से उतार लो भाई। इनको उतार लिए। देखो 2 पॉइंट तो ये, 2 पॉइंट कल वाले। अगर डायरेक्शन सेम स्पीड घटाते हैं, अगर डायरेक्शन अपोजिट स्पीड जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चारों पॉइंटों का इस्तेमाल करेंगे ट्रेन के अंदर हम लोग भाई। अब ये सेकंड वाला पॉइंट अगर मैं समझाऊं, मैं कहूं एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है, उसने 200 मीटर का पुल पार किया। बताओ कितनी दूरी उसने तय की। तो आप कहोगे जी 100 मीटर तो उसकी लंबाई, 200 मीटर का पुल, तो उसने 300 मीटर की दूरी ट्रेवल की है। ठीक है, बात एकदम से माइंड में बैठ गई होगी आपके। पहले वाला पॉइंट था पेड़ को, व्यक्ति को और खंबे को। खंबे की, पेड़ की, व्यक्ति की लंबाई ही नहीं होती, इसीलिए वो खुद की लंबाई को ही दूरी मानेगी। सेकंड पॉइंट में दूसरी ट्रेन हो, प्लेटफॉर्म हो, टनल हो, ब्रिज हो, इन सब की कुछ ना कुछ लंबाई होती है, इसलिए वो खुद की लंबाई को तो लेगी प्लस इनकी लंबाई भी उसके अंदर जोड़नी पड़ेगी। सीधा सा 2 पॉइंट मैंने बता दिए भाई। जिस पेड़ पौधे की किसी की लंबाई नहीं होती, वो तो ऊंचाई होती है। ठीक है, लंबाई नहीं होती, ऊंचाई होती है। वो लंबाई ऐसे होती है। ठीक है, बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी दोनों पॉइंटों की। अब मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं। 5-6 क्वेश्चन आज करेंगे, 8-10 कल करेंगे, मतलब 2 या 3 क्लास बनेंगी अभी भी, क्योंकि धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए एक बार और ये पॉइंट अपना उतार लीजिए, फिर मैं क्वेश्चनों को समझाना शुरू करता हूं भाई। उतार लिया होगा ये। चलिए फिर अब मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं। चलिए भाई, अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं, आप पढ़िएगा। मैं दूसरा फोन तो नहीं लेके आया आज, तो मैं बुक का इस्तेमाल कर रहा हूं आज। ठीक है भाई, बुक को ही उठा के पढ़ाना पड़ेगा मुझे आज तुम्हें। चलिए, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया भाई। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। पहला जो पॉइंट लिखवाया था उसके ऊपर है ये क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा, 100 मीटर की रेलगाड़ी 30 की स्पीड से व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। भाई मैंने अभी क्या समझाया, समय निकाल लो। समय क्या होता है, दूरी बटे स्पीड। दूरी क्या लेंगे, व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो स्पीड तो रेलगाड़ी की ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आदमी खड़ा है। अगर आदमी चल रहा होता तो स्पीड अगर दिशा सेम होती घटा लेते, दिशा विपरीत होती जोड़ लेते। बट आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसकी अपनी कोई स्पीड नहीं है, तो किसकी स्पीड लेनी है, ट्रेन की भाई। तो समय निकाल दो, दूरी 100 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन 100 मीटर, स्पीड 30 किलोमीटर घंटे में है।
बदल दो मीटर और सेकंड में, 5/18, 18 ऊपर भाई। समझते हो इतना तो आप, 0 से 0 काट दिया मैंने, 5 से 5 दूनी 10 हो गया, 3 6 18 हो गया। 12 सेकंड क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। कितने सेकंड उत्तर बनेगा भाई क्वेश्चन का? 12 सेकंड क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। ठीक है भाई, चलिए ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन का। फटाफट से उतार दो, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन आपका तो लग गया बोर्ड पे, मैं पढ़ देता हूं बुक से। सेकंड क्वेश्चन भाई लग गया है बोर्ड पे। क्वेश्चन है, एक 125 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी, एक 125 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को, पहले व्यक्ति वाला था अब पेड़ वाला क्वेश्चन आ गया, पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर घंटे में बतानी है भाई। देखो फटाफट से भाई, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 30 सेकंड लेती है भाई। स्पीड क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी क्या लेंगे? लेंथ ऑफ ट्रेन। क्यों? क्योंकि पेड़ को पार कर रही है, पेड़ को पार कर रही है। स्पीड निकाल दो भाई, कितने मीटर की ट्रेन थी? 125 मीटर की भाई। समय 30 सेकंड का समय है। अब भाई ये मीटर है, ये सेकंड है, उत्तर किलोमीटर घंटे में देना है तो तुम्हें याद होगा 18/5 का इस्तेमाल करते हैं। 5 से काट दो भाई 25, 5 5 25, 5 6 30, 6 3 18 भाई, 5 3 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। आज बड़े बड़े आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं, बट कल यही क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से सीख लेना ताकि तुम्हारे माइंड में अच्छे से बैठ जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल में लेके आया हूं, बहुत सारे। ठीक है, करीबन 7 8 10 आज कर लेंगे, कुछ कल करवा दूंगा, फिर थोड़ा हाई लेवल करते चलेंगे। चलिए उतारो इसको फटाफट से। ऑप्शन तुम्हारा भाई बी आंसर है, ऑप्शन बी आपका आंसर है इसका, ऑप्शन बी भाई उतार लिया होगा। बढ़े आगे भाई। थर्ड क्वेश्चन भाई आज का आपका लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक रेल एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेल की लंबाई बतानी है। रेल की लंबाई बतानी, हमने तीनों चीज सीख ली निकालनी, समय भी सीख लिया, लंबाई भी सीख ली, स्पीड भी सीख ली। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, दूरी क्या होती है? स्पीड गुना में समय। स्पीड कितनी है ट्रेन की भाई? 60 की। कितनी देर में पार करती है खंबे को? 30 सेकंड में। ये तो किलोमीटर घंटे में है और ये सेकंड में है। मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है तो मामले को ठीक करो भी। 5/18 लेके इसको मीटर और सेकंड में बदल डालो, इसको मीटर और सेकंड में बदल डालो। 6 3 18, 5 और 2 0 भी, 500 मीटर हो गया। कितने मीटर हो गया? 500 मीटर आंसर है क्वेश्चन का। चलिए तो भाई बढ़ेंगे अब आगे। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल मैंने बेसिक से बता दिया आपको, और आपको पहले वाली जो कॉन्सेप्ट की लाइन बताई थी मैंने, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बढ़े आगे अब। चलिए अब भाई आदमी, खंबा, ये सब खड़े थे आराम से। अब मैं वो क्वेश्चन लूंगा जिसमें आदमी चल रहा होगा भाई। ठीक है, उसकी भी खुद की कोई ना कोई स्पीड बनेगी, है ना, वो वाली लेते हैं हम लोग। चलिए तो भाई अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया आपका, पढ़िएगा। क्वेश्चन है भाई आपका, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा।
समय पूछा है, समय होता है स्पीड, अरे दूरी बटे स्पीड में। अब भाई दूरी क्या लोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि व्यक्ति है ना। अब स्पीड वाला मामला देख लो भाई, स्पीड क्या लेनी है। अब आदमी की भी स्पीड दे रखी है आपको, आदमी की भी स्पीड दे रखी है, तो दिशा देख लो, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड घटाएंगे, स्पीड ट्रेन की माइनस स्पीड आदमी की। बस ये मुद्दा है पूरे क्वेश्चन का भाई। तो लिख दो भाई समय, दूरी 180, लंबाई कितनी थी ट्रेन की भाई 180, तो 180 हो गई दूरी तो भाई, बटे स्पीड भाई, ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, आदमी की स्पीड 10 की भाई, दोनों को घटा लो, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना होता है बच्चे, 10 होता है, काट दो, 18 सेकंड। यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फटाफट से उतार दो, इतनी आसान तरीके से समझा रहा हूं कि डायरेक्ट तुम्हारे माइंड में फिट हो रही होंगी चीजें भाई। ठीक है, चलिए फिर एक एक क्वेश्चन करके बिल्कुल टाइप वाइज चलेंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लगा दिया है, पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा भाई बोर्ड से। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। फिर यही टाइप पूछ ली उसने, समय, समय पूछ रहा है फिर से आपसे भाई। देखो भाई, समय, समय क्या बनेगा यहां पे भी, दूरी बटे स्पीड, स्पीड भाई ट्रेन की स्पीड माइनस आदमी की स्पीड, दूरी का मतलब लेंथ भाई किसकी, ट्रेन की। तो रखो भाई फटाफट से सारी वैल्यू निकाल के, दूरी ट्रेन की लंबाई भाई 500 मीटर की है, 500 मीटर की, स्पीड भाई ट्रेन की स्पीड 63 की, आदमी की स्पीड 3 की, भी घटा लो, 63 माइनस 3, किलोमीटर घंटे में है भाई, इस चीज का ख्याल रखना अच्छे से। तो टाइम आ गया भाई तुम्हारा 500 मीटर बटे 60 किलोमीटर घंटे, बट आपको बदलना पड़ेगा सेकंड में, टाइम सेकंड में, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 बटे 18 होता है ना, 18 ऊपर चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई। पहले चेक कर लो भी सेकंड में उत्तर देना ना, हाँ सेकंड में ही देना भाई उत्तर। 5 से काटोगे 10, 6 से काटोगे 3 में, उत्तर आया 30 सेकंड में। उत्तर कितना आया, 30 सेकंड। चलिए भी फटाफट से उतार दो एकदम से, जल्दी जल्दी से, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं फिर से। हो गया होगा। चलिए भी अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा उसको। अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा भाई। अगला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे एक आदमी को 7 सही 1/5 सेकंड में पार करती है। तो रेल की चाल भी किलोमीटर और घंटे में बता दो क्या बनेगी। अब देखो भी जरा बोर्ड की तरफ भाई, स्पीड देखो, स्पीड निकालने का फार्मूला ये होता है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहा है, दिशा विपरीत है तो स्पीड घटेगी, ट्रेन में से आदमी की स्पीड घटेगी। दूरी लेंथ लेंगे ट्रेन की, मैं बार बार लिख लिख के बता रहा हूं इसीलिए तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। लेंथ ऑफ ट्रेन बटे टाइम, भरो वैल्यू भाई जिस जिसकी दे रखी हो। भाई हमें ट्रेन की स्पीड तो निकालनी है, आदमी की स्पीड 5 की दे रखी है, 5 किलोमीटर घंटे की स्पीड है भाई, किलोमीटर और घंटे में। उसके बाद भाई 100 मीटर की लंबाई दे रखी ट्रेन की। समय दे रखा है 7 सही 1/5, खोल लो भी, ये मीटर में है, 7 5 35 और 1 36,
36/5, 5 ऊपर भाई, ये दे रखा है सेकंड में। अब तुम मुझे बताओ ये किलोमीटर घंटे में है, वो मीटर सेकंड में है, बराबर करना पड़ेगा इनको। बराबर करने के लिए 18/5 लेंगे, क्योंकि उत्तर किलोमीटर में देना है, मैं किलोमीटर घंटे में, ये किलोमीटर घंटे में ये सही है। मीटर सेकंड का किलोमीटर घंटा बनाना हो तो 18/5 लेते हैं, काट लो। 18 दूनी 36, 2 पे काटोगे 50। स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लेंगे, 5 उधर जाके जुड़ जाएगा, 55 बनेगा भाई, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है बड़े अच्छे से तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। उतार दो फटाफट से भाई, फिर फटाफट से उतार दो भाई, हो गया होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भी अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा भाई ये मैं, ठीक है, ताकि आज पहले भी 2 वीडियो बन गए हैं और ये तीसरा हो जाएगा, तो आप लोग फिर कहोगे सर ज्यादा हो गया। ठीक है, 2 टाइप आज ये अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ये चैप्टर अच्छे से सीख लो, टफ चैप्टर है थोड़ा सा। ठीक है, तो 2 टाइप पढ़ेंगे बस, एक क्वेश्चन और लास्ट इसी पे लग गया बोर्ड पे। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहे व्यक्ति साइकिल चला रहा है, इसी तरीके से बनाना है। पार करने में लगा समय बताइए भी, समय पूछ रहा आपसे। 150 की लंबाई है, 36 और 9 की स्पीड है भी। देखो जरा एक बार, समय पूछ रहा है। समय क्या होता है? दूरी बटे स्पीड पे, दूरी बटे स्पीड। दूरी क्या लेनी है? लेंथ ऑफ ट्रेन लेनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन लेनी है। स्पीड, दिशा सेम है, घटा लेंगे स्पीड ट्रेन की और स्पीड आदमी की कह लो या साइकिल की कह लो, मर्जी एक ही बात है। तो कितनी लंबी ट्रेन थी भाई हमारी? वो 150 था ना, 150 मीटर लंबी ट्रेन है भाई। 36 की और 9 की स्पीड थी, 36 की और 9 की उनकी स्पीड है भाई, 36 और 9 की। ये मीटर में दे रखा है, ये दोनों किलोमीटर में, 36 और 9 में घटा लेंगे किलोमीटर और घंटे में। तो भाई ये 150 मीटर, 36 में से 9 घटाओगे 27 किलोमीटर घंटे, बट मीटर और सेकंड में बदल लेंगे भी। 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटोगे 150 बना, 5 से काटोगे 150 को 30 बना। 9 दूनी 18 और 9 तीय 27, 3 से काट दोगे 10 आ रहा है, 10 दूनी 20, 20 सेकंड लगेंगे मात्र में। कितने सेकंड लगेंगे? 20 सेकंड। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है भाई, फिलहाल एक बार इसको उतारो जल्दी जल्दी से, वीडियो पॉज करके। चलिए फिर, ठीक है, उतार लिया होगा। फिलहाल इतना ही करेंगे, क्योंकि मैं दूसरा मोबाइल भी लाना भूल गया हूं, तो थोड़ा सा बुक उठाने में दिक्कत होती है बार बार। चलिए ठीक है भाई, फिर कल करेंगे बाकी का। थैंक यू।